बिहार में एनडीए में टूट करीब तय मानी जा रही है। आज लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम को होनी है। बताया ये जा रहा है कि पार्टी करीब 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर सकती है। पहली सूची में 56 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है, तो वहीं एलजेपी का अलग होना बिहार में एनडीए के लिए बड़ा झटका भी हो सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान 5 बार मिल चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा एलजेपी को केवल 15 से 20 सीटें देना चाहती है, जबकि एलजेपी 42 सीटें मांग रही है। जेडीयू पहले कह चुकी है कि उसका एलजेपी से गठबंधन नहीं, भाजपा अपने हिस्से से एलजेपी को सीट दे सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और भाजपा के बीच भी खटपट जारी है। तो बता दें आपको कि जेडीयू भाजपा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। दोनों दलों में अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। संसदीय बोर्ड की आज बैठक की जाएगी, जिसमें करीब 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर सूची में 56 उम्मीदवार का नाम हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी में खटपट लगातार बनी हुई है। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एलजेपी में लगातार तनातनी यहां पर समझ आ रही है, क्योंकि एलजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 42 सीटें चाहती है, लेकिन भाजपा की तरफ से कहा गया है कि वह तकरीबन लगभग 15 से 20 सीटें ही देंगे। इसको लेकर एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो यहां पर नाराज नजर आए हैं। यानी कि यह जो तनाव बना हुआ है गठबंधन में, वो कहीं ना कहीं दूरियां पैदा कर रहा है। इसी को लेकर आज एलजेपी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भी जेडीयू और बीजेपी में भी खटपट नजर आ रही है। एलजेपी से गठबंधन नहीं है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद रीता जी। जी सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इसी दौरान जो गठबंधन में जो तनातनी है, जो दूरियां हैं, वो बनती हुई नजर आ रही हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो गठबंधन था वो अब टूट जाएगा? हाँ, दरअसल जिस तरीके से पूरे अपना एक अवलोकन कर हमारे जो साथी वहां पर अपना बिहार चुनाव जो अपना डील कर रहे हैं, तो जो भी टाइम टू टाइम जो खबरें हमारे पास आ रही है एक्चुअली उससे एक्चुअली आप ये लगाइए कि जिस तरीके से अपना नीतीश पासवान ने जो है अपना लगातार अपना जेपी नड्डा जी के साथ करीब 5 बार वो अपना मीटिंग कर चुके हैं और उसके बाद भी कोई निर्णय एक्चुअली वहां से नहीं निकल रहा है। क्योंकि अपना जिस तरीके नीतीश कुमार के अपना कहते हैं कि हमारा तो अपना उनसे कोई अपना संबंध ही नहीं है, अपना जो है एलजेपी से, तो अपना जो है अब वो कहते हैं कि अपना जिनका जो भी संबंध है वो अपना जो है भाजपा से है। अब भाजपा जो है अगर अपने में से अगर सीटें अगर उनको देती है तो सिर्फ 15 सीटों के लिए वो अपना सहमति जताते हैं, एक्चुअली बात यह है। जबकि एलजेपी चाहती है कि कम से कम 42 सीटें। भाजपा की तरफ से कहा गया था कि हम एलजेपी को तकरीबन 20 से 22 सीटें दे सकते हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि भाजपा सिर्फ 15 सीट दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मात्र 15 सीटों पर ही उनकी सहमति बन पा रही है, जबकि वो कम से कम 42 सीट चाहते हैं। ऐसी बात है। अदरवाइज अगर ये इनको सीटें नहीं मिलती हैं, अगर कहीं कोई खटपट अगर इस तरह होती है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 143 सीटों पर जो है अकेले ही जो है अपना एलजेपी अपना चुनाव लड़ेगी। लेकिन रीता जी, अगर आप देखते ही कि अगर देखिए ये भी आप देखें ना कि 2015 का जो अगर चुनाव अगर हुआ था, उसमें सिर्फ आप ये लगाइए कि एलजेपी को सिर्फ मात्र 2 सीटें मिली थी, एक्चुअली बात है। और उस चुनाव में राजद, कांग्रेस और जदयू ने अपना मिलकर चुनाव लड़ा था। और यहाँ इन लोगों ने जो चुनाव लड़ा था, यहाँ पर आप ये लगाइए कि अगर हम आप 2015 का अगर अवलोकन करते हैं
तो राष्ट्रीय जनता दल को जो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था तो 80 सीटें उन्होंने हासिल करी थी और जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटें मिली थी और बीजेपी को मात्र 53 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी एक्चुअली। और बाकी अपना राष्ट्रीय अपना लोक समता पार्टी को 2, लोक जनशक्ति पार्टी को 2, सीपीआई एम को 3 और निर्दलीय 4 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिली थी एक्चुअली। तो इस बार एक्चुअली जो इस तरीके से अपना वहां पर हर पार्टी में, चाहे वो महागठबंधन की हम बात करें, चाहे वो हम अपना एनडीए की बात करें, तो हर जगह पर खटपट नजर आ रही है एक्चुअली। तो मैं समझता हूं कि ये अपना जिस तरीके से अध्यादेश अपना जारी हो गया है और 8 अक्टूबर तक अपना जो है अपना नामांकन भरे जा सकेंगे और 12 जो पहले चरण का चुनाव है तो 12 अक्टूबर नाम वापसी हो जाएगी। तो कितनी जल्दी में ये लोग अपना जो है 2-4 दिन में 1-2 दिन के अंदर लेकिन सर आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है आपको बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? इसमें तो दरअसल यह है कि भाजपा की ओर से अगर पहल की जाती है, अगर क्योंकि अपना नीतीश ने तो साफ कह दिया है कि भाई हमारा इनसे कोई अपना लेना देना नहीं है, तो भाजपा के अब नड्डा साहब की अपने दूरदर्शिता ही इसके अंदर अपना कितनी वो कामयाब हो सकती है अगर वो चाहेंगे, अगर कि उनको अगर ज्यादा सीटें अगर वो अपना अलॉट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि गठबंधन अपना कायम हो जाएगा। अदरवाइज अगर एलजेपी अलग से अगर चुनाव लड़ती है तो एलजेपी को तो नुकसान होगा ही इसके अंदर। तो भाजपा और मैं समझता हूँ कि अपना जो है नीतीश कुमार को भी इसमें कुछ घाटा होने की संभावना है। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ फैसला आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। चलिए